दोस्तों, मैं विपिन यादव वो शख्स की मैं बात करने जा रहा हूँ। बहुत सुपरहिट नाम था, गाने लिखते थे, राइटर थे, डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे और म्यूजिक की बहुत समझ थी। वो नाम है सावन कुमार। सावन कुमार को कोई नहीं जानता। गोमती के किनारे से अपना करियर शुरू करने वाला मशहूर फिल्म डायरेक्टर बन गए थे, क्योंकि उसमें उन्होंने जो लिया था, ऐसे शख्स को लिया था, ऐसे अभिनेत्री को लिया था जिनका नाम था मीना कुमारी, और उससे उनका बहुत नाम हो गया। उनके बाद उन्होंने अब एक ट्रैक बन गया था उनका, किस अलग अपना छाप मारी थी इंडस्ट्री में। हावस, आप क्या होगा, साजन बिना सुहागन, ए बेवफा और साजन की सहेली, ये सब पिक्चर करते करते वो काका के ट्रैक में थे, रेगुलर मिलते थे। उस जमाने में सुपरस्टार रहे राजेश खन्ना के पास वक्त नहीं था, बिल्कुल नहीं था। और उन्होंने एक दिन जब साजन की सहेली बन गई थी तो सावन कुमार ऐसे ही मिलने गए। बातों बातों मिलने क्या गए थे, फिल्म बनाने का मकसद रहता है किसी फिल्म मेकर का। और उन्होंने काका जी से बोला कि मुझे आपका टाइम चाहिए। उन्होंने बोला, सावन मेरे पास डेट ये है, शूटिंग शुरू करो। कहानी की बात हो गई। टीना मुनीम उनके साथ थी। टीना मुनीम पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ जो फिल्म बनी, और ऐसी पहली पिक्चर थी जो मॉरिशस में शूट हुई और खूब चली। मतलब गाने, म्यूजिक बहुत ज़बरदस्त था। अभी सौतन के बाद उन्होंने उस जमाने के अपकमिंग सुपरस्टार जो थे अनिल कपूर, बिल्कुल नया था, और एक आध दो पिक्चर साइन थी अंडर प्रोडक्शन। और उस जमाने में उन्होंने लैला, प्रीति, प्यार की जीत और सौतन की बेटी लगाई, सौतन की बेटी बनाई। अभी सौतन की बेटी से ये एहसास हो जाता है आदमी को कि कहीं ना कहीं मैं ट्रैक भटक गया। सौतन की बेटी से उनका ट्रैक, सौतन और इस दरमियान जो 4-5 पिक्चर है, फिल्म ना चलना किसी मेकर के लिए बहुत खतरनाक होता था। उन दिनों इंडिविजुअल प्रोड्यूसर होते थे, सिंगल स्क्रीनिंग ज़्यादा होती थी, ज़्यादा क्या 100% सिंगल स्क्रीनिंग थिएटर होते थे। और डिस्ट्रीब्यूटर भी उस लेवल के थे जो बहुत सूटेबल होते थे। आप बहुत लोगों को ये प्रश्न लग रहा होगा कि पहले के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, एक फिल्म बनाना पैशन होता था, और फिल्म जब वो बनाते थे तो समझो 50 रुपये में बने तो 60 रुपया से वो फिल्म बेच देते थे। लॉस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटर का होता था। डिस्ट्रीब्यूटर उन जमाने में बहुत माल कमाते थे, वो किसी को आज तक ये पता नहीं चला। मतलब जो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड जो जितने भी यूट्यूब बनाते हैं लोग, उस जमाने में फिर लोग बोलते रास्ते पे आ गए। उस जमाने में बहुत मेकिंग की अहमियत थी, अपना पैशनेट लोग थे, तो पैसा कम, फिल्म बनाते ज़्यादा थे, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर बहुत माल कमाते थे उस जमाने में। एग्जीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर सिंगल स्क्रीनिंग की वजह से थे, वो 25-25 प्रिंट मिलती थी वो पहले, फिर एक जगह से दूसरा, दूसरा से तीसरा, वो सालों तक वो पिक्चर चलती थी। अभी मैं मेन ट्रैक पे आ जाता हूँ। जब वो फ्लॉप हो गए थे तो सावन कुमार ने अपनी पिक्चर दोबारा सनम बेवफा बनाई। उस दौरान 3 पिक्चर ऑनलाइन थे इसके, एक की साथ बन रही थी, और सलमान खान को सनम बेवफा में लिया तो सानों ने ऑल रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। और टॉप पे थे उस जमाने में महेश किशोर, जो उषा खन्ना के सहायक थे, और विपिन सचदेवा की आवाज़ ज़बरदस्त चलती थी उस जमाने में। हालांकि वो ज़्यादा नहीं चल पाए, लेकिन सनम बेवफा ज़बरदस्त हिट थी सलमान के करियर के लिए। उसके बाद प्रेम धन, उसके बाद सनम बेवफा, खलनायिका, चांद का टुकड़ा, सलमा पे दिल आ गया, मदर, दिल परदेसी हो गया, बहुत पिक्चरें आई सनम बेवफा से लेके सावन तक। सावन जो पिक्चर का नाम था जिसमें सलमान खान ने लास्ट काम किया था, एक स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस किया था। सावन कुमार की भी वो लास्ट पिक्चर थी। और लगातार 9 फ्लॉप देने के बाद सावन कुमार इस बात पे मजबूर हो गए, आखिर इतनी बड़ी गलतियां क्या हो गई। और मतलब लगभग 15-16 साल गैप रहा उनका, और अभी हाल ही दिनों में उनका देहांत हो गया। तो एक
कोने में जाके वो सोच रहे होंगे गोमती के किनारे जहाँ से उन्होंने जर्नी शुरू किया था वही जर्नी ख़त्म हो गई। ये इंडस्ट्री है, ये बॉलीवुड है, किसी का नहीं होता है, चलती का नाम गाड़ी होता है। जब आप चलते हो तो आपके साथ सारे चलते हैं, जब बैठ जाते हो तो बैठ गया तो उसको कोई पूछने वाला नहीं होता। एक ज़माने में मशहूर फिल्मकार सावन कुमार अकेले थे, शादी उषा खन्ना की साथ हुई थी लेकिन डिवोर्स हुआ। अंतिम दिनों में अकेले थे, अकेले आए थे, अकेले चले गए, ना आगे ना पीछे। गोमती किनारे के साथ उनकी यादें चले गई, लेकिन इन्होंने इन यादों में जितने पिक्चरें बनाई वो यादगार सफ़र को मैं अपने तहे दिल से सावन कुमार जी को श्रद्धांजलि के तौर पर ये वीडियो जारी करता हूँ। और इसको लाइक शेयर नहीं बनेगा, मज़ा नहीं आएगा।